हेलो स्टूडेंट्स, देखिए अब हम लोग चैप्टर 4 जो एससी वर्मा का चैप्टर 4 है उसका क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चंस 4 भाग में है। एक तो सॉल्व एग्जांपल्स, जो उसमें एग्जांपल सॉल्व है वो करेंगे पहले, ठीक है। और दूसरा फिर ऑब्जेक्टिव 1 सिंगल करेक्ट वाला जो सेक्शन है, और ऑब्जेक्टिव 2 जिसमें एक से अधिक करेक्ट हो सकता है, और उसके बाद जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हुए हैं वो किया जाएगा, ठीक है। तो चैप्टर का नाम फोर्सेज है। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के अंदर ही 2 चैप्टर इसमें दिया हुआ है, फोर्सेज और अगला चैप्टर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है, तो दोनों इसी में करेंगे हम लोग। फिर एक चैप्टर फ्रिक्शन का है, वो फ्रिक्शन वाले टॉपिक में करेंगे। उसका सर्कुलर मोशन है, ठीक है। तो काइनेमैटिक्स का सारा क्वेश्चन हम लोगों ने एससी वर्मा का कर लिया है, तो अब इसको करना है फोर्सेज, चैप्टर नंबर 4 है। तो पीछे का वीडियोज आई होप कि आप पढ़े होंगे जो मैंने बना रखा है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पे। तो इसके क्वेश्चन सब करने जा रहे हैं हम लोग। सो ये सॉल्व एग्जाम्पल वाला सेक्शन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये एग्जाम्पल सॉल्व है, मतलब एक्सरसाइज एससी वर्मा सॉल्व किया हुआ है ये, ठीक है। बट वो भी अच्छे क्वेश्चन है, तो उसको भी हम लोग कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फिगर शोज 2 H एटम्स शो ऑन सेपरेट डायग्राम ऑल द इलेक्ट्रिक फोर्सेज एक्टिंग ऑन डिफरेंट पार्टिकुलर सिस्टम। देखो 2 H एटम है, पास पास है, दूर दूर रहेगा तो द फोर्स विल बिकम नेग्लिजिबल। तो यहाँ पे 2 H एटम है। एक H एटम में क्या है, प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। H एटम कंटेन्स ए प्रोटॉन एट द सेंटर एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड इट। सो यहाँ पे ये प्रोटॉन हो गया, इसी डायग्राम में कर देते हैं भाई, ठीक है, सेपरेट डायग्राम में नहीं कर रहे हैं। ये प्रोटॉन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, नेगेटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, और ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये प्रोटॉन हो गया, ये नेगेटिवली चार्ज है, ठीक। अब क्या क्या फोर्सेस लगेगा, क्या क्या फोर्सेस लगेगा। पहली बात, ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर एक प्रोटॉन पे बात किया जाए तो इनके आपस में फोर्सेस लगेंगे। दूसरा पेन यूज कर लेता है, ब्लैक यूज कर लेता है या रेड यूज कर लेता है। एक तो ये आ गया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में एक दूसरे फोर्स एक्सर्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में एक दूसरे फोर्स एक्सर्ट करेगा। दूसरा यहाँ पे फोर्स लग रहा है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दे विल बी अट्रैक्टिंग ईच अदर विथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, ऑपोजिट चार्जेस है। और क्या होगा, ये हो गया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का आपस में एक एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में अट्रैक्ट कर रहा है वो है। एक हो गया प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शन, प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शन, ठीक है, प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शन, इसको पिंक से डिनोट कर दिया हमने। एक हो जाएगा आपका इसका प्रोटॉन और इसका इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। इसका ये प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन आपस में अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को। उसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन आपस में अट्रैक्टिव फोर्स होगा, इनका आपस में अट्रैक्टिव फोर्स होगा, ठीक है। और एक लास्ट जो हो जाएगा दैट विल बी द इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, ठीक है। तो एक फोर्स तो हो गया प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, सेम एटम का प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन आपस में अट्रैक्ट कर रहा है, यहां भी और यहां भी। दूसरा आ गया प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शन, प्रोटॉन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ऑफ द अदर इलेक्ट्रॉन ऑफ द अदर एटम का अट्रैक्शन। एक एटम का, पहला एटम का प्रोटॉन और दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन, दूसरे एटम का प्रोटॉन और पहले एटम का इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन। इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। तो 4 तरह का फोर्स है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन आपस में अट्रैक्शन जो सिंगल एटम के अंदर हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, प्रोटॉनिक प्रोटॉनिक रिपल्शन, और प्रोटॉन ऑफ वन एटम इलेक्ट्रॉन द अदर एटम का अट्रैक्शन, ठीक है। इस टाइप का 4 टाइप का फोर्स है, मतलब 4 टाइप का फोर्स है। ओके, तो ये आपका इंटरैक्शन हो जाएगा। देखो फोर्सेस क्या है, फोर्सेज एक तरीका है, फोर्सेज एक वे है इंटरैक्शन को रिप्रेजेंट करने का। फोर्स इज अ डायरेक्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग इंटरैक्शन। फोर्स एक डायरेक्ट तरीका है सिस्टम के अंदर जो इंटरैक्शन हो रहे हैं उसको रिप्रेजेंट करने का। फोर्स एक वे है, इट्स अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग, इट्स अ वे ऑफ, इट्स डायरेक्ट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द इंटरैक्शन अमंग द पार्टिकल्स इन अ सिस्टम। सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनमें आपस में जो इंटरैक्शन हो रहा है उसको समझने का एक डायरेक्ट मेथड
वी कैन डायरेक्टली अंडरस्टैंड थ्रू फोर्सेस, ठीक है। ओके, लेट्स गो टू सेकंड क्वेश्चन। ये देखिए क्या बोल रहा है, फिगर शोज टू रॉड्स ईच ऑफ लेंथ एल प्लेस साइड बाय साइड विथ देयर फेसिंग एंड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ए, ठीक। द चार्जर Q1 minus Q reside on the rod as shown. Show that electric force on the rod A due to rod B. Calculate the electric force on rod A due to rod B. रॉड ए पे दो चार्जेज आपका है, you have two charges, एक यहाँ प्लस क्यू है और एक यहाँ माइनस क्यू है। तो रॉड ए पे फोर्स निकाला रॉड बी की वजह से, रॉड ए पे फोर्स लगाना रॉड बी की वजह से। तो रॉड ए पे दो जगह फोर्स लगेगा, एक प्लस क्यू पे और एक माइनस क्यू पे। तो पहले प्लस क्यू पे फोर्स क्या लगेगा वो निकाल लेते हैं, है ना। हम लोग को निकालना है इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन रॉड ए ड्यू टू रॉड बी, मतलब रॉड बी पे जो चार्जेज आपके हैं वो रॉड ए पे कितना फोर्स लगा रहा है, रॉड बी के जो चार्जेज है रॉड ए पे कितना फोर्स लगा रहा है। तो पहले प्लस क्यू पे निकाल लेते हैं। मान लो इस डायरेक्शन के फोर्स को नेगेटिव ले लेते हैं, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं। तो ये क्यू क्यू रिपेल करेगा, तो ये फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, क्यू की वजह से। अब माइनस क्यू की वजह से फोर्स किधर लगेगा, राइट डायरेक्शन में लगेगा। तो एक बार निकालते हैं जरा। पहले प्लस क्यू की वजह से प्लस क्यू पे क्या फोर्स लग रहा है, क्यू स्क्वायर, मतलब 1/4πε0 तो होगा ही, ठीक है, और क्यू स्क्वायर बाई डिस्टेंस क्या है यहां से एल प्लस ए का होल स्क्वायर। ये फोर्स किधर है, लेफ्टवर्ड है, तो माइनस कर लेते हैं, ठीक है। या वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहते हो, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो। अगर इस डायरेक्शन को आई कैप लिखते हो तो ऑपोजिट डायरेक्शन को जे कैप लिखेंगे, सॉरी माइनस आई कैप लिखेंगे, माइनस आई कैप लिखते। एक तो आपका फोर्स ये आ गया, वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। चलो, ये फोर्स का डायरेक्शन क्या है, ये जो क्यू चार्ज है इस क्यू चार्ज पे लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो ये माइनस आई कैप हो जाएगा, ठीक। दूसरा फोर्स क्या लगेगा, ये प्लस क्यू पे ये वाला माइनस क्यू जो है वो फोर्स लगाएगा, वो अट्रैक्ट करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा तो वो टुवर्ड्स राइट होगा। सो 1/4πε0 क्यू स्क्वायर, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये टुवर्ड्स राइट हो गया, ठीक। ओके, अब माइनस क्यू पे फोर्स देख लिया जाए, ये आपका अट्रैक्शन रहेगा। अब माइनस क्यू पे फोर्स क्यू और माइनस क्यू की वजह से लगेगा, तो क्यू की वजह से फोर्स तो इस डायरेक्शन में लगेगा, अट्रैक्ट होगा। सो F3 इज क्यू स्क्वायर बाई 4πε0 ए स्क्वायर आई कैप। और एक माइनस क्यू रिपल्शन हो जाएगा, वो लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। F4 विल बी क्यू स्क्वायर अपॉन 4πε0 एल प्लस ए होल स्क्वायर। ये फोर्स किधर होगा, नेगेटिव लेफ्ट डायरेक्शन में। माइनस क्यू दे विल रिपेल इच अदर, ठीक, ओके। अब ये वेक्टोरियली जोड़ दो, सारे फोर्सेस को वेक्टोरियली जोड़ दो। सो नेट फोर्स इज गोइंग टू बी कितना आ जाएगा, देखो माइनस आई कैप, ये दोनों तो सेम डायरेक्शन में है और ये दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में है। ये हो जाएगा 2q स्क्वायर 4πε0 एल प्लस ए का होल स्क्वायर, और ये दोनों राइट डायरेक्शन में 1/4πε0 q स्क्वायर अपॉन प्लस दिस।
So this is equal to q square by 4 pi epsilon naught minus 2 upon L plus A का whole square 1 upon and ये force लगेगा. This is going to be the force. This is going to be the force, right? अब कह रहा discuss the case when L is very large compared to A. When L is very large compared to A. So if L is very large compared to A, what will happen? When L is very large compared to A, then this will be 2 by L square. या इसको चलो when A is very large compared to L, when L is very large compared to A, when L is very large compared to A, what will happen? L will be very large compared to A. Here also L will be very large compared to A. Yeah. So it will be something like this. Mathematically देखो ऐसा है ना. This will become what? 2 by L square plus 1 by 4L square. So when L is very large compared to A, this term, when L is very large compared to A, 1 by L will be very small compared to 1 by A, right? And 1 by L square would be very, very, very small compared to 1 by A square. So this would be a dominating term over this. मतलब इसके कंपैरिजन में ये दोनों टर्म बिल्कुल ही स्मॉल हो जाएंगे. ठीक है. So that means when L is very large compared to A, 1 by L is very small compared to 1 by A, and 1 by L square is too small compared to 1 by A square. क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा. एक छोटा संख्या को स्क्वायर करेंगे तो और छोटा होता जाएगा. 0.2 है, स्क्वायर करोगे 0.04 हो जाएगा. So it will be somewhat when L is very large compared to A, this will be approximately equals to q square by. अच्छा, दूसरा क्या कर रहा है? When A is very large compared to L, when A is very large compared to L, this will become what? ये क्या बन जाएगा? q upon 4 pi epsilon naught. When A is very large compared to L, it will be 2 by A square 1 by A square 1 by A square. So it will be approximately 0. When A is very large compared to L, जब दो rigid body दूर दूर हैं, काफी दूर दूर हैं, A is very large compared to L, मतलब दो जो rod है, they are very far from each other. When they are very far from each other, they will behave like a point object. And on each point object, you have a charge Qn minus Q. So the net charge is 0 on those point object. So you have two neutral objects placed at a very large distance, so you don't have any force. Because you have the two neutral object, Q1 minus Q दोनों है ना, so they are kind of neutral, or net charge on each rod is 0. And if they are very far from each other, they behave like a point object, they behave as a point object, so, and they are neutral, there is no charge on them, so there is no force. समझ में आ रहा है इसका significance? इसका significance clear है? Okay? Fine. ठीक है. Next question करते हैं. Calculate the ratio of electric to gravitational force between two electron. Mass of electron क्या होता है? You have 9.1 into 10 to the power minus 31. Right? And charge on electron is this.
टू इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रिक टू ग्रेविटेशनल, F इलेक्ट्रिक टू F ग्रेविटेशनल, so you have what 1 by 4 pi epsilon naught q square by r square 1 by g me square upon r square. So you have what 10 in 9 to 10 to the power 9, 1 by 4 pi epsilon naught क्या होता है 9 to 10 to the power 9 और q square is 1.6 का whole square 10 to the power minus 38 और g का वैल्यू क्या है 6.67 into 10 to the power minus 11 into me square, me is 9.1 का होल स्क्वायर 31 दूनी 62 क्या हो गया तुम्हारा देखो 9 into 2.56 6.67 into 9.1 का होल स्क्वायर। पावर में क्या रहेगा 11 और 62 है, कितना हो गया 11 और 62 हो गया 73 और 9 82 नहीं 82 में से 38 गया 42 नहीं 42 नहीं 44 44। बाकी ये इवेलुएट कर लेना, कैलकुलेटर है मेरे पास। आई थिंक कैलकुलेटर नहीं है, कोई नहीं, ये इवेलुएट कर लेना आप, ठीक है। इवेलुएट दिस, या सो दैट विल बी द रेशियो, दैट विल बी द रेशियो, ये रेशियो हो जाएगा। या ठीक है। सो आई थिंक दैट्स द सॉल्व एग्जाम्पल। छोटा चैप्टर है ये, छोटा सा चैप्टर 4 से का डिस्कशन है तो कम क्वेश्चन है। तो अगला ऑब्जेक्टिव है तो उसका नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। चलो छोटा छोटा वीडियो रखते हैं, थोड़ा पढ़ने में भी इजी रहेगा आप लोग को, ठीक है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।